नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप को शुरू किया है। इससे पहले हम एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में देखते हैं यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ। तो यूरोप महाद्वीप की जल संधियों पर चर्चा करते हैं, कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप दोस्त यूरोप महाद्वीप का मैप बना लीजिए। हमने पहले ही बताया था कि आप सबसे पहले मैप जरूर तैयार करना। स्पेन बनाइए दोस्त, स्पेन इससे लगा हुआ पुर्तगाल है, हमने बताया था यहाँ। स्पेन बनाइए। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, ये है। इसके बाद ये है काला सागर। इसके बाद ये है यूरोपीय तुर्की है। इसके बाद ये है कैस्पियन सागर तथा ये है अरल सागर। ये है रूस, या रूस है, रूस से स्टार्ट हो जाता है, यूरोपीय रूस है। इसके बाद इधर एशिया महाद्वीप पड़ता है। यह है लगोडा झील तथा यह है ओनेगा झील। इसको भी बना लीजिए दोस्तों। ये ओनेगा झील है, ये लगोडा झील है। स्पेन, इसके बाद फ्रांस। फ्रांस में यहाँ पर ब्रिटेन का इंग्लिश चैनल स्थित है। ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ये है इंग्लिश चैनल। इन दोनों को, जो ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है इंग्लिश चैनल, ये एक रेल लाइन यहाँ से बनी हुई है। एक रेल लाइन का निर्माण किया गया है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। यहाँ इंग्लिश चैनल है यहाँ। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ एक जल संधि है जिसे डाबर जल संधि कहते हैं। यहाँ उत्तरी सागर और इधर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डाबर जल संधि। यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है, जर्मनी को अलग करती है यह जल संधि। इधर से जो है, यहाँ से एक कील नहर निकाली गई है। इंग्लिश चैनल के पास से एक कील नहर को निकाला गया है। इसके बाद ये जो क्षेत्र पड़ता है इसे बाल्टिक सागर कहते हैं। इधर उत्तरी सागर है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है। इधर अटलांटिक महासागर है। इसके बाद एक लगोडा झील पड़ती है, यह रूस में है। लगोडा झील है। लगोडा झील के उत्तर पूर्व में एक ओनेगा झील भी स्थित है। ओनेगा झील के उत्तर में यहाँ पर श्वेत सागर है। इसके बाद दोस्तों हमने बताया कि काला सागर और यह कैस्पियन सागर। सबसे पहले देखा जाए तो काला सागर पड़ता है। इससे पहले एडियाटिक सागर, टेरेनियन सागर। अगर क्रम में सजाया जाए तो सबसे पहले आएगा इधर जो पड़ता है, हमने दोस्तों बताया था, इधर भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है काला सागर। काला सागर के पूर्व में कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के पूर्व में अरल सागर। दोस्तों इसका क्रम है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर तथा अरल सागर, ये प्रमुख सागर हैं। तो काला सागर है, यह है यूरोपीय तुर्की, और यह है मरमरा सागर। मरमरा सागर, तो मरमरा सागर और काला सागर को एक जल संधि जोड़ती है जिसे वासपोरस की जल संधि कहते हैं। ये वासपोरस की जल संधि है जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और काला सागर और एड्रियाटिक सागर को भी जोड़ने वाली संधि है वासपोरस संधि। वासपोरस संधि, कोई भी नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद एक संधि है डारडेन जल संधि। डारडेन जल संधि है, यह एड्रियाटिक सागर, काला सागर, चाहे मरमरा सागर बोलो, दोनों को यह जोड़ती है। इटली देश है। इटली देश के नीचे दक्षिण में एक सागर है, आयोनियन सागर। ये आयोनियन सागर है जो इटली के दक्षिण में स्थित है। ये जो है दोस्त इटली के पश्चिम में स्थित है टेरेनियन सागर। ये टेरेनियन सागर है दोस्तों, ये टेरेनियन सागर है। इसके बाद एक टेरेनियन सागर है, इधर अटलांटिक सागर है।
इन दोनों को जोड़ने वाली एक जल संधि है जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। यह टेहरानियन सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है तथा स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। मोरक्को देश है, यह है स्पेन। इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद जिब्राल्टर जल संधि को जो भूमध्य सागर है, इसके भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं कि तो इसी भूमध्य सागर जिब्राल्टर संधि से होते हुए आप यूरोप में प्रवेश करते हैं। इसीलिए यूरोप के लोग भूमध्य सागर यदि आना हो तो जिब्राल्टर जल संधि को पार करना होगा। इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं। इसके बाद ये छोटा सा देश है कोस्टारिका, और ये देश है साइनटेनिया द्वीप। ये साइनटेनिया द्वीप है और एक कोस्टारिका है। ये साइनटेनिया देश, दो देश है साइनटेनिया, देख लीजिए दोस्तों, ये साइनटेनिया द्वीप है। इसके बाद ये है कोस्टारिका। इन दोनों को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसे कहते हैं बोनीफेसियो जल संधि। ये बोनीफेसियो जल संधि है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे जल संधि पूछते हैं जो आप सुने नहीं होंगे। पूछ लेंगे बोनीफेसियो जल संधि कहाँ स्थित है। यूरोपीय जल संधि है, यूरोप महाद्वीप की। यह कोस्टारिका और साइनटेनिया द्वीप को अलग करता है तथा टेहरानिया सागर तथा अटलांटिक महासागर, चाहे बोलो चाहे भूमध्य सागर आदि को यह जोड़ती है। यह हो गया दोस्तों, हमने डारडेन जल संधि देखा, वास्फोरस जल संधि देख ली, जिब्राल्टर जल संधि देख ली, डाबर जल संधि हमने देख लिया दोस्तों। ये इधर जो मरमरा सागर है इसके इधर ये है अनातोलिया प्रायद्वीप। ये अनातोलिया प्रायद्वीप है, इधर अनातोलिया प्रायद्वीप है। मरमरा सागर के पूर्व में काकेकस पर्वत स्थित है दोस्तों। तो हमने काफ़ी देख लिया दोस्तों। कुछ जैसे वास्फोरस जल संधि, डारडेनल जल संधि, ये जो दो जल संधि है, जैसे वास्फोरस जो हमने वास्फोरस जल संधि बताया और डारडेन जल संधि, ये दोनों जल संधि यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करते हैं। ये यूरोपीय तुर्की है, इधर एशियाई तुर्की है, अनातोलिया देश इधर। इन दोनों जल संधियाँ यूरोपीय तुर्की और इधर जो पड़ता है एशियाई तुर्की क्षेत्र पूरा पड़ता है, इसको ये अलग करने वाली दोनों जल संधियाँ हैं। पूछ लिया जाए दोस्तों कि यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को कौन अलग करता है, तो यह आप समझ लीजिए वास्फोरस जल संधि और डारडेन जल संधि, ये दोनों अलग करती हैं। पश्चिम से क्रम में हमने दोस्तों बताया आपसे सागरों का क्रम, सबसे पहले भूमध्य सागर, पश्चिम से पूर्व जा रहे भूमध्य सागर, कारार सागर, कैस्पियन सागर, उसके बाद अरल सागर। दोस्तों हमने ऊपर बता दिया था पहले ही, आप क्रम से देख लीजिए, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। एक पश्चिम से पूर्व के सागरों का क्रम है। इसके बाद कैस्पियन सागर और अरल सागर स्थल अवरुद्ध सागर है। जो कैस्पियन सागर है और अरल सागर है स्थल अवरुद्ध सागर है। इनके चारों तरफ स्थल अवरुद्ध है, ये बीच में स्थित है, टापू की तरह है, एक सागर है, चारों तरफ स्थल अवरुद्ध सागर है दोस्तों। हमने देखा यूरोप की जल संधि है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ पर्वत। यूरोप महाद्वीप के पर्वत पे चर्चा करते हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। मैप हमने बताया दोस्तों, एक मैप बना लीजिए छोटा सा, यूरोप महाद्वीप के पर्वत। यह है स्पेन, यह है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, काला सागर, यह है तुर्की। इसके बाद हमने बताया है दोस्तों, यह है मान लीजिए इधर इटली है लटका हुआ। तो आइए यूरोप के पर्वत पे चर्चा करते हैं। इधर कैस्पियन सागर है, इधर अरल सागर है। इधर हमने बताया था दोस्तों भूमध्य सागर है, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। तो आइए यूरोप के पर्वतों पे चर्चा करते हैं। यूरोप में कौन कौन से पर्वत हैं। ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इधर है आयरलैंड। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेन। स्पेन में एक पर्वत है जिसे कहते हैं कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत अगर देखा जाए तो यह स्पेन में स्थित है, कैंटाब्रियन पर्वत। इसके बाद एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत है
पिरेनीज पर्वत यह फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है, दोनों की सीमा बनाती है। यह दोनों देशों में पड़ता है, फ्रांस में, जर्मनी में। वो फ्रांस और स्पेन में दोनों की सीमा रेखा पर स्थित है या बॉर्डर पर पिरेनीज पर्वत। इसके बाद ये दोस्त ये स्विट्जरलैंड है, लटका हुआ देश स्विट्जरलैंड है। इसके बाद ये जो पर्वत है यह अल्वाज पर्वत है। यह दोस्तों अल्वाज पर्वत है जो यह लटका हुआ है, इसे अल्वाज पर्वत कहते हैं। यह फ्रांस स्विट्जरलैंड से लगा हुआ है। इसके बाद यह एक पर्वत है वाससेज पर्वत। वाससेज पर्वत है जो फ्रांस और जर्मनी से लगा हुआ है, दोनों की सीमा रेखा दोनों देशों में पड़ता है वाससेज पर्वत। एक छोटा था और पर्वत है जर्मनी में जिसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है और जो वाससेज पर्वत है यह फ्रांस में स्थित है। इसके बाद उत्तर में यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत यह यूके में स्थित है। आयरलैंड में भी एक पर्वत है मोरनी पर्वत। मोरनी पर्वत प्रसिद्ध है, यह आयरलैंड में पड़ता है मोरनी पर्वत। इसके बाद पोलैंड में चेक गणराज्य है। इसके बाद ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया से लगा हुआ चेक गणराज्य पोलैंड से लगा हुआ। एक पोलैंड और चेक गणराज्य की सीमा बनाता है या थोड़ा बहुत चेक गणराज्य में भी स्थित है, यह है कारपेथियन पर्वत। कारपेथियन पर्वत पोलैंड और चेक गणराज्य में स्थित है, यानी ये पोलैंड में है कारपेथियन पर्वत। इधर यूक्रेन है। इसके बाद है काला सागर, यह है तुर्की। इसके बाद यहाँ तुर्की के पास यहाँ जो ऑस्ट्रिया वगैरह के क्षेत्र हैं ये जो हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाया जाता है जिसे कहते हैं डिनारिक आल्पस। डिनारिक आल्पस यह एक भी पर्वत श्रेणी है, डिनारिक आल्पस पर्वत। इसके बाद इटली के आसपास एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं एपीनाइन पर्वत। ये एपीनाइन पर्वत इटली के पास स्थित है। काला सागर, काला सागर और जो कैस्पियन सागर है, इधर भी एक पर्वत श्रृंखला पाया जाता है जिसे काकेकस पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कैस्पियन सागर के पास स्थित है, काकेकस पर्वत। इसी काकेकस पर्वत पर एक माउंट एल्ब्रुज श्रेणी है, यह स्थित है। काकेकस पर्वत की एक श्रेणी है माउंट एल्ब्रुज, यह भी स्थित है। और इधर एशिया में जो फैला है, यूरोपीय एशिया में फैला है, इसे कहते हैं यूराल पर्वत, जो अरब सागर के पश्चिम में स्थित है, यूराल पर्वत। ये हमने दोस्तों यूरोप के कुछ पर्वत पे हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यूराल पर्वत। यूराल पर्वत पर चर्चा करते हैं। यह यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करता है। यदि पूछा जाए दोस्तों यूरोपीय रूस को यह एशियाई रूप से अलग करने वाला यूराल पर्वत है। कैस्पियन सागर और अरल सागर के यह बीच में स्थित है। यूराल पर्वत जो है यह कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच में स्थित है यूराल पर्वत। इसके बाद जो कार्पेनियन है, जो कार्पेनियन हमने बताया दोस्तों, कार्पेनियन एक पर्वत, कार्पेनियन पर्वत पोलैंड का, यह अर्धचंद्राकार है। यह अर्धचंद्राकार है जो पोलैंड के पास है कार्पेनियन पर्वत, यह अर्धचंद्राकार है। आल्पस पर्वत देख लीजिए दोस्तों, आल्पस जो पर्वत है ये क्या चीज़ है, आल्पस। यह एक वलित पर्वत है, जो आल्पस पर्वत है वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लाक है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लाक है। इसका विस्तार, जो आल्पस पर्वत है इसका विस्तार स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली के बीच सीमा बनाता है। आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली के बीच यह सीमा बनाता है। वाससेज पर्वत दोस्तों बताए, वाससेज पर्वत या फ्रांस का ब्लैक पर्वत है। वाससेज पर्वत फ्रांस का ब्लैक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का या ब्लैक पर्वत है। वाससेज फ्रांस का है तो जर्मनी का है ब्लैक फॉरेस्ट। एक पेनाइन हमने बताया दोस्तों, पेनाइन ब्रिटेन का एक वलित पर्वत है। पेनाइन ब्रिटेन का एक वलित पर्वत है। मोरनी आयरलैंड का पर्वत है। एपी9 दोस्तों हमने बताया इटली, एपी9 इटली में पड़ता है। इसके बाद एक है
डिनारिक आल्पस। डिनारिक आल्पस हमने जो बताया दोस्तों, यह एड्रियाटिक सागर तट के समांतर बाल्कन देशों में है। एड्रियाटिक तट के समांतर बाल्कन देशों में डिनारिक आल्पस पर्वत पाया जाता है। काकेकस पर्वत है, हमने बताया दोस्तों, काकेकस पर्वत, जो यह काकेकस पर्वत है, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्ज इसी पर स्थित है। काकेकस पर्वत एशिया के और एशिया को यूरोप से यह अलग करता है। एशिया को यूरोप से यह काकेकस पर्वत अलग करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था यूरोपीय महाद्वीप। तो यूरोपीय महाद्वीप हमने चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो अगली वीडियो से दूसरा महाद्वीप पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।